अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल बिरयानी एंड मी। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल चिकन बिरयानी है। बम्बई चिकन बिरयानी हम बनाएंगे यहाँ पर। तो बम्बई चिकन बिरयानी के आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले 1 किलो मैंने चिकन लिए, 1 किलो चावल है, उन्हें मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया है। ये कम से कम आधा घंटा पहले भीगे होने चाहिए। तो चावल जो है वो आप अच्छी क्वालिटी का लें तो आपकी बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। दही मैंने ली है 1.5 पाव के करीब, आलू बुखारा है इधर, इमली है 1 कप। अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए आपको लहसुन अदरक की जो ज़रूरत है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, तो मैंने 3 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। 1 प्याली पूरी भरकर कुकिंग ऑयल है। 1 पैकेट मैंने लिया है बिरयानी मसाले का, आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं। उसके अलावा मसालों में मेरे पास है कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच। और जो साबुत मसाले हैं उनमें मैंने लिया है ज़ीरा जो है ये तकरीबन 2 चाय के चम्मच है। थोड़ी सी ये काली मिर्चें हैं, ये हमारे पास दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, कड़ी पत्ता है, लौंगे हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। तो ये जो गरम मसाला है ये हम डिवाइड करके डालेंगे, आधा तो हम चिकन में डालेंगे और आधा जब हम चावलों को बॉयल करेंगे उसमें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्ची इनका मैंने पेस्ट बना लिया। प्याज मैंने ली है 3 मीडियम साइज़ की, तो अगर छोटी है तो फिर आप 4 से 5 ले लें। मैंने मीडियम साइज़ की प्याज थी तो 3 जो है इनको स्लाइस में काट लिया। टमाटर है मेरे पास 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनको भी मैंने इस तरह से स्लाइस में काटा हुआ है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसके अलावा मेरे पास गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है ये थोड़ा सा पुदीना है, लेमन के स्लाइस है, अदरक है, धनिया के पत्ते हैं और ब्राउन अनियन है हमारे पास। तो ये चीज़ें जो है हम जब तह लगाएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो मैंने 1 प्याली ऑयल ली थी भर के ये मैं डालूंगी। ऑयल के साथ जाएगा इसमें ये प्याज, स्लाइस में कटा हुआ जो 3 प्याज काटे थे हमने। लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। तो वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों की बिरयानी जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती, तो मैं आज इसमें आपको बहुत से ट्रिक्स बताऊंगी। एक ट्रिक तो मैंने आपको बताई है कि आपने चावल जो है वो बहुत अच्छी किस्म के लेने हैं, तो उसके साथ मतलब अगर आप अच्छे चावल नहीं होंगे तो बिरयानी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो प्याज जो है वो मैं ब्राउन करूँगी लाइट ब्राउन होने तक, तो फिर इसमें बाकी जो है इंग्रेडिएंट्स वो भी ऐड करूँगी। प्याज हमारी अच्छी सी ब्राउन हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं कि चिकन पहले बना लेते हैं, चावलों को हम या पहले बॉईल कर लेते हैं, तो दोनों चीज़ें हमने एक साथ बनानी है। जब हमारा चिकन जो है वो हाफ डन हो जाएगा तो हम चावल रख देंगे, ताकि दोनों चीज़ें जब बिल्कुल गर्म होंगी तो अच्छा सा फिर दम आता है और बिरयानी जो है वो फिर बहुत अच्छी बनती है। प्याज हमारी इस तरह से लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, ये जो ड्राइड मसाले थे इसमें से हाफ डालूंगी। जैसे आधा ज़ीरा, ये थोड़ी सी काली मिर्चें, 1-2 स्टिक्स में डालूंगी इसके अंदर दालचीनी की, कड़ी पत्ता है 2 कड़ी पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 2 से 3 साबुत लौंग। ये डालने के बाद साथ ही ये जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो भी इसके अंदर जाएगा। ये 3 टेबल स्पून भर के है। तो बिरयानी में अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये ज़्यादा हीट जाता है, तो आप कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। इसमें बिरयानी में जो मसाले हैं वो सारे जो है ना वो ज़रा थोड़े ज़्यादा जाते हैं, तो फिर बिरयानी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा बनता है। लहसुन अदरक डालने के बाद साथ ही हम इसके अंदर जो हमारे पास चिकन है 1 kg इसके अंदर ऐड कर देंगे।
इसको हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें जाएगा सॉल्ट भी मैं अभी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जो नमक है वो आप अपने जायके के हिसाब से इसके अंदर डालें। मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। नमक डाला है मैंने इसके अंदर। इसके अलावा ये जो सब्ज़ मिर्चें थी मैंने भून के रखी हुई थी, 1 टेबल स्पून लिए है। और इसके अलावा जो ड्राइड मसाले थे सारे, सूखी लाल मिर्च, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, ये भी मैं डालूँगी। ये थोड़ी स्पाइसी मैं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप जो मिर्चें हैं वो थोड़ी कम कर लें। तो हम बहुत अच्छा सा भूनेंगे, 4 से 5 मिनट तक हम इसको इसी तरह से भूनेंगे ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छी से फ्राई हो जाए। देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये जितना अच्छा फ्राई होगा उतना ही बिरयानी का टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। तो जैसे ही इस स्टेज पर आपकी चिकन आ जाए तो हम चावलों के लिए दूसरी साइड पे पानी चढ़ा देंगे जिसमें हम लोग चावल बॉईल करेंगे। तो चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी लिया है, 1 लीटर चावल है ना 1 किलो, तो मैंने 3 किलो पानी लिया है तकरीबन। तो पानी ऊपर रखा है, तो पानी में ये जो ड्राइड मसाले थे बाकी सारे ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून सिरका ज़रूर डालिएगा चावलों में, क्योंकि इससे जो आपके चावल है ना वो टूटते नहीं हैं। तो 2 खाने के चम्मच इसमें सिरका ज़रूर डालेंगे। तो इसको मैं कवर कर दूँगी जब तक कि इसको बॉयल आएगा पानी को, तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो रही है। 4 से 5 मिनट हमने सारे मसाले डाल के इसको फ्राई कर लिया। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर ये जो मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे वो ऐड करूँगी। इस तरह से स्लाइस में जो काटे हुए टमाटर होते हैं वो एकदम से गल जाते हैं। तो जब भी बिरयानी बनाएं तो टमाटरों को इसी तरह से आप स्लाइस में काटें। तो टमाटर डाल के फिर हम इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, हमारे टमाटर गल जाएंगे। तो फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि वो हमने किस तरह से ऐड करूँगी। ये देखिए टमाटर भी डाल के मैंने इसको भूना है। टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं इसके अंदर। इसको मैंने टमाटर डाल के भी 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से मैं इसको भूनती रही हूँ। जितना आप चिकन को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा जो टेस्ट है वो आपकी बिरयानी में आएगा। इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी अब दही। के अंदर मैंने जो बिरयानी मसाले का पैकेट डाला था उसको मैंने इसको मिक्स कर दिया है, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो दही डालने से पहले हम लोग फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हम लोग इसमें दही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम फ्लेम ऑन में दही डालेंगे तो दही की जो फुटकियाँ हैं वो बन जाएंगी। उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1 से 1.5 मिनट के बाद हम फ्लेम जो है वो दोबारा ऑन करेंगे। इधर जो चावल मैंने रखे थे पानी उसका अभी गर्म हो रहा है, बॉयल नहीं हुआ, तो मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। नमक हम इसमें इतना डालेंगे कि जो चावल है वो हमारे नमकीन हो जाए। तो 1 किलो चावल है तो मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच नमक डाल रही हूँ। कोरमे में आप जो नमक है वो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। दही डालने के बाद मैंने फ्लेम ऑन कर ली है। अब ये जो दही का पानी है इसके अंदर हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल जाएगी। इसको हम कवर कर देंगे ऊपर से मीडियम आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। मीडियम से लो आंच रखेंगे हम लोग। तो जब तक हमारी जो चिकन गल रही है और हमारा इधर पानी चावलों का गर्म हो रहा है तो हम चावल बॉयल कर लेंगे। और अभी मैंने इसके अंदर इमली और आलू बुखारा नहीं डाला, क्योंकि अगर आप इमली इसी स्टेज पे डाल देंगे तो हमारी चिकन गलेगी नहीं। तो इमली आलू बुखारा हम लास्ट में डालेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। दही डाल के मैंने इसको दम पे रखा था चिकन को। तो देखते हैं माशाल्लाह, ये आप देखें इतना अच्छा हमारा जो कोरमा है वो रेडी हो रहा है। ऑयल जो ऊपर आ गया है लेकिन अभी भी ये ड्राई नहीं हुआ। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ये जो मैंने
आपको इमली बताई थी वो ऐड करूँगी, क्योंकि अगर हम पहले इमली डाल देते तो हमारी चिकन अच्छे से गलती नहीं। तो अब हम इसमें इमली डालेंगे और ये जो आलू बुखारा था हमारे पास वो भी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और ये लेमन के कुछ जो स्लाइस हैं ये ऐड कर दूँगी। अभी फिर इसको लो फ्लेम पर दोबारा मैं तकरीबन चावल अपने बॉयल होने तक इसको दोबारा दम पे रख देंगे। दूसरी साइड पे हमारा जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। इस तरह से जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर ये जो चावल थे हमारे, इनमें से मैंने पानी निकाल लिया है तो मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावल डालने के बाद इसको फ़ौरन हम थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि चावल हमारे नीचे बैठ ना जाए। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे, हमारे चावल डन हो जाएंगे। उधर हमारा कोरमा तकरीबन रेडी है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। चावल हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो रहे हैं, ये देखें इतने अच्छे चावल हैं खिले खिले से। हम चेक करेंगे जब मतलब एक कनी रह जाएगी या 90% ये कुक हो जाएंगे तो हम इसको ड्रेन कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इसमें सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं। चावलों में जो सॉल्ट है वो तकरीबन नॉर्मल सा होना चाहिए और कौरमे में भी। अगर आपको सॉल्ट कम लग रहा है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। और दूसरी साइड पे 2 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारा जो कौरमा है ये भी तकरीबन रेडी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और ड्राई करेंगे, बिल्कुल मतलब जिसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। तो अब इसको हम फ्लेम ऑन करके ही भूनेंगे। ये देखिए चावल हमारे रेडी हो गए, 90% ये कुक हो चुके हैं। अब मैं इनको ड्रेन कर लूँगी। वो चावल दम के लिए मैं ज़रा खुला बर्तन ले लूँगी दम देने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो चिकन का कोरमा बनाया था उसमें से जो हाफ़ कोरमा है वो मैंने इसकी बेस पे मतलब लास्ट में एंड पे जो डाला है वो कोरमा डाला है। इसके ऊपर मैं डालूँगी अपने चावल। तो जितने हमारे पास चावल हैं उसका जो हाफ़ है हम इधर डालेंगे, फिर एक और लेयर लगाएंगे। आधे चावल मैंने डाल दिए। अब मैं इसके अंदर जो बाकी का हाफ़ कोरमा है वो भी इसके ऊपर से डालूँगी इस तरह से। ये दूसरी तय जो है कोरमे की ये भी चली गई इसके अंदर। अब इसके ऊपर से ये जो चावलों हैं हमारे पास बचे हुए वो हम ऊपर से इसमें ऐड करेंगे। सबसे ऊपर चावलों की तय जाएगी। चावल मैंने इसमें डाल दिए। अब इसके अंदर हम ऊपर से डालेंगे ये ब्राउन अनियन है, पुदीना है, धनिया के पत्ते हैं कुछ, ये अदरक थी मेरे पास और लेमन। सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिए। घी है मेरे पास मेल्ट किया हुआ, तो ये मैं ऊपर से 3 से 4 खाने के चम्मच वो डालूंगी। और जर्दे का रंग है, बस इस तरह से जर्दे का रंग डाल देंगे। दूसरी साइड पे मैंने तवा रखा था गर्म होने के लिए, तो अब इसको हम दम पे देंगे। तवे को मैंने गरम करने के लिए 5 मिनट पहले रख दिया था, वो गरम हो चुका है। तो इसको मैं इस तरह से दम पे रखूँगी। फ्लेम को हम 5 मिनट तक मीडियम रखेंगे और उसके बाद 8 से 10 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर बिरयानी जो है वो हमारी दम पे चली जाएगी। तो आते हैं 10 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, 5 मिनट तक मैंने इसको मीडियम आंच पे रखा है और 10 मिनट हो गए बिल्कुल लाइट आंच पे।
तो अब हम इसको खोल के देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखें बिरयानी जो है हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। तो इस तरह से नीचे से चम्मच लेके बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा जायका। जी भी बस ये देखें बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। चावल देखें किस तरह से खिले खिले हैं। तो आप इसी मेथड से जो मैंने आपको बताया है आप बिरयानी बनाएं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।